दिल जो है बेसिकली एक पंप है और जब उसकी पंपिंग कमज़ोर पड़ती है तो उसे आम लफ्ज़ों में कहा जाता है कि हार्ट फेलियर शुरू हो गया। देखें, हार्ट फेलियर जो है ना, आम तौर पे कहते हैं दिल के पट्टे की कमज़ोरी को। दिल जो है बेसिकली एक पंप है और जब उसकी पंपिंग कमज़ोर पड़ती है तो उसे आम लफ्ज़ों में कहा जाता है कि हार्ट फेलियर शुरू हो गया। तो अमूमी तौर पे जब भी दिल के पट्टे में कमज़ोरी होती है और वह ख़ास हद से नीचे कमज़ोरी होती है तो उस हार्ट फेलियर को डायग्नोस किया जाता है। जी, सबसे जो कॉमन सिम्टम है हार्ट फेलियर का वह है सांस का चढ़ना या सांस का फूलना। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि लेट्स से कोई बंदा 1-8 किलोमीटर चलने के काबिल था, लेकिन ग्रेजुअली उसकी चलने की कैपेसिटी कम हो गई है। अब वो हाफ किलोमीटर चलता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, उसके पैरों में सोज पड़नी शुरू होती है, या लेटता है तो सांस फूलता है उसका, वो फ्लैट बेड पर लेट नहीं सकता, उसको 2 या 3 तकिए रख के लेटना पड़ता है, सोना पड़ता है। और बहुत एडवांस केसेस में सोए से उसकी आँख भी खुल पड़ती है सांस खराब होने की वजह से। तो अगर किसी को ये सिम्टम शुरू हो जाएं कि चलने फिरने सांस फूलना शुरू हो जाए, पैरों में सोज पड़नी शुरू हो जाए, या फ्लैट बेड पे लेट ना सकें, उससे आपकी आँख खुलती हो या सांस फूलता हो, तो फिर आपको फ़ौरन अपने मौलवी से रिव्यू करके उसका प्रॉपर डायग्नोसिस कराना चाहिए। देखें, हार्ट फेलियर का सबसे जो कॉमन रीज़न है ना, वो है दिल की शरियानों में तंगी पड़ना। चूँकि पहले का आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि दिल एक पंप है, एक मसल है, तो जब भी मसल को खून की सप्लाई पूरी नहीं मिलती तो ये मसल वीक पड़ जाता है, उसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं। इसकी सबसे कॉमन जो इसकी रीज़न है या वजह है दिल के पट्टे की फेल होने की या कमज़ोर पड़ने की, वो दिल की शरियानों में तंगी होना है। जब ये शरियानें आहिस्ता सा तंग होती हैं तो दिल के पट्टे को पूरा खून नहीं मिलता और एक तवील अरसे तक ऐसा होने की वजह से दिल का पट्टा कमज़ोर पड़ जाता है। ये सबसे कॉमन रीज़न है। इसके अलावा अगर दिल के कोई वैल्व तंग हो जाए, यहाँ बहुत ज़्यादा लीकेज शुरू हो जाए, तब भी दिल का पट्टा आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर की एक किस्म और भी है। जैसे हमने भी कहा कि हार्ट फेलियर आम तौर पे दिल के पट्टे की कमज़ोरी की वजह से होता है, लेकिन बाज़ सूरतों में पेशेंट को सिम्टम वही होते हैं जो हार्ट फेलियर के हों, लेकिन दिल का पट्टा देखने में मजबूत लगता है। प्रॉब्लम होती ये है कि दिल का पट्टा मजबूत तो है, लेकिन उसकी लचक कम हो गई है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस फूलना शुरू होता है और उसको हम हार्ट फेलियर ही कहते हैं। लेकिन उसका जो वजह है वो दिल के पट्टे की कमज़ोरी नहीं है, लेकिन उसके दिल के पट्टे की लचक में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स ऑलमोस्ट वही होते हैं जो कि हार्ट फेलियर के पेशेंट के होते हैं। ये आम तौर पे जो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ हो या बहुत देर तक ब्लड प्रेशर चल रहा हो, उनमें ये कंडीशन देखी जाती है। देखें, पहली बात तो डायग्नोसिस की है आपकी हिस्ट्री, कि आपके सिम्टम्स किस तरह के शुरू हुए हैं, फाइंडिंग्स क्या आपके एग्ज़ाम के ऊपर हैं, और जो इसका डेफिनेटिव टेस्ट है इसको असेस करने के लिए वो है हार्ट का अल्ट्रासाउंड, जिसे हम कहते हैं एकोकार्डियोग्राम। उसके बाद ही बेसिक डायग्नोसिस हार्ट फेलियर का बनता है कि आया ये दिल के पट्टे की कमज़ोरी की वजह से है या दिल का पट्टा शायद नॉर्मल हो लेकिन उसमें लचक की कमी हो गई हो, जिसकी वजह से ये सिम्टम हो रहे हैं। देखिए, सिम्टम जब डेवलप होते हैं तो फर्स्ट चीज़ तो ये कि डायग्नोस करना है कि हुआ क्यों है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि सबसे कॉमन इसकी रीज़न है वो ये है कि दिल की शरियानों में तंगी हो गई है। नंबर 2 रीज़न ये है कि दिल का कोई वाल्व या तो बहुत तंग हो गया है या वो लीक बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से ग्रेजुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो दिल का पट्टा है कमज़ोर हो गया। तो इसका पहला स्टेप जो है वो हार्ट की अल्ट्रासाउंड एकोकार्डियोग्राम है, ताकि हम असेस कर सकें कि दिल का जो पट्टा है कितना वीक है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। नंबर 2, कोई वाल्व शदीद तंग या शदीद लीक तो नहीं कर रहा। और आखिरी बात, जो ज़रूरी बात ये है कि इन पेशेंट्स की होनी चाहिए एंजियोग्राफी, क्योंकि जो रिवर्सिबल कॉज है, जो सबसे ज़रूरी रिवर्सिबल कॉज है वो है दिल की शरियानों की तंगी, और उसको असेस करने का बेहतरीन तरीका एंजियोग्राफी है। इसलिए हार्ट फेलियर पेशेंट्स के जब उनको डायग्नोज कर लें इनिशियली एको के साथ, द नेक्स्ट स्टेप जो उनका बनता है वो उनकी एंजियोग्राफी बनती है, ताकि ये देखा जाए कि दिल की कोई शरियान में तंगी तो नहीं है, जिसको तंगी ठीक करने से ये दिल की कमज़ोरी जो है वो ठीक हो सके। नंबर 1। नंबर 2, अगर दिल की शरियान में कोई तंगी नहीं है और बेसिक इशू किसी वाल्व की लीकेज या तंगी है, तो वो उस वाल्व को ठीक करने से फिर हार्ट का पट्टा आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल हालत पे वापस आ जाएगा। नंबर 3,
इन 2 चीज़ों के अलावा बहुत एडवांस केसेस में बाज़ औक़ात दिल के पट्टे की बायोप्सी भी की जाती है, जो कि यहाँ पे तो नहीं लेकिन वेस्ट में कॉमन है, ताकि उन चीज़ों को भी देखा जा सके जो इन चीज़ों के अलावा हार्ट के पट्टे की कमज़ोरी का बायस बनती है। तो जैसे मैंने कहा, अगर दिल की कोई शरेयान तंग है तो उसको ठीक करना इधर स्टेंट के साथ या बाईपास के साथ, नंबर 1। नंबर 2, अगर दिल का कोई वैल्व लीक है या सख्त तंग है तो उस वैल्व को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है जी। और नंबर 3, दवाइयाँ। तो दवाइयों में बहुत तब्दीलियाँ रिसेंटली आ चुकी हैं और इनके दिल के तमाम मरीज़ों को जिनको के दिल का पट्टा कमज़ोर हो चुका हो, ये स्पेशल मेडिसिन देने से उनके सिम्टम बहुत इम्प्रूव कर जाते हैं और उनके जो चांसेस हैं सर्वाइवल के वो भी बहुत इम्प्रूव करते हैं। इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस और उसके बाद प्रॉपर थेरेपी बहुत ज़रूरी है। देखें, जो पेशेंट है हार्ट फेलियर के, ये एक सिंपल पेशेंट नहीं होते। एक तो ये मल्टीपल दवाइयाँ ले रहे होते हैं, सेकेंडली इनको बाकी चीज़ें भी काफ़ी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली इनको डायबिटीज़ होती है, गुर्दों के मसले होते हैं और चीज़ें होती हैं। इसलिए इनका क्लोज़ फॉलोअप और फ्रीक्वेंट फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। तो आम तौर पे इनको महीने में कम से कम एक दफ़ा अपने मौलवी से ज़रूर मिलना चाहिए, अपने ट्रीटमेंट को एडजस्ट कराना चाहिए, अपना डेली वेट करना चाहिए घर पे, ताकि अगर वेट एक ख़ास मकदार से बढ़ रहा है और फ्लूइड जिस्म में इकट्ठा हो रहा है तो उसकी फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करके उनको मैनेज किया जा सके। अगर इनका प्रॉपर फॉलोअप ना किया जाए तो फिर ये पेशेंट बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो ऑब्वियसली उससे फिर ख़र्चा बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है। इसलिए इनको मैनेज करने का बेस्ट तरीका लॉन्ग टर्म ये है कि इनकी प्रॉपरली मेडिसिन एडजस्ट की जाए, उनको क्लोजली मॉनिटर किया जाए और पेशेंट के घर पे अपनी एक वेइंग मशीन पड़ी हो जिससे अपने आप को वो डेली वे कर सके, ताकि उसका जब वज़न एक ख़ास हद से बढ़ना शुरू हो तो फ़ौरन अपने मौलवी से रिव्यू करके अपनी मेडिसिन की एडजस्टमेंट करा सके। गोल ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि पेशेंट एक तो नंबर 1 हॉस्पिटल से बाहर रहें और बार बार हॉस्पिटल एडमिशन का ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, ये मोस्टली कई साल चलती है। इसलिए इसको अगर प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाएगा तो ये पेशेंट बार बार हॉस्पिटल एडमिशन से बचे रहेंगे। तो प्राइमरी गोल ये है कि पेशेंट जो है वो बार बार हॉस्पिटलाइजेशन होने से बचे और नंबर 2 उनकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव की जा सके, नंबर 3 लाइफ की जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग की जा सके। तो ये तमाम चीज़ें बुनियादी तौर पे इन पेशेंट को देखनी पड़ती हैं और इसके लिए फिर क्लोज मॉनिटरिंग और क्लोज फॉलोअप अपने पेशेंट के साथ और मॉलिज के साथ बहुत ज़रूरी है। बेसिकली एक टीम अप्रोच है, इसमें पेशेंट की फैमिली, उसका मॉलिज, ये सब लोग शामिल हैं। तो इन तमाम बातों को देखते हुए अगर आपको ये शक हो या शुबा हो कि आपको शायद हार्ट फेलियर है और आपको प्रॉपर डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो फिर आप मरहम.pk की वेबसाइट पर जाकर मुझसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं ताकि आपके प्रॉपर तशख़ीस और इलाज किया जा सके।